अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद उमर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिस पर मैं आपको मोटिवेशन से मुतालिक बहुत सी मालूमात देता हूं और साथ ही ये भी बताता हूं कि आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव कैसे ला सकते हैं। ऐसा बदलाव, ऐसा पॉजिटिव चेंज जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी के अंदर वो आउटकम्स पैदा होंगे जो बहुत पॉजिटिव रहेंगे। अपना वक्त कैसे कीमती बनाए, ये वो सवाल है जो हर किसी की ख्वाहिश है कि उसका वक्त बड़ा कीमती होना चाहिए, लेकिन बड़ा मेहनत है इसके पीछे, बड़ी जद्दोजहद है और बड़ा मुश्किल मराहिल हैं अपने वक्त को कीमती बनाने का। लोग ये कहते हैं कि आप लोगों से मिलना छोड़ दें, आप जो है ना अवॉइड करें, अपने आप को बिजी जाहिर करें, तो लोगों को लगेगा यार इस बंदे का वक्त बड़ा कीमती है। ऐसा नहीं है। वक्त सिर्फ उस शख्स का कीमती है जो वाकई अपने वक्त की एक कीमत लगा चुका हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको बड़ा मशहूर मक़ूला है और वो बड़ा कोट हमेशा पढ़ाया सुनाया जाता है बिल गेट्स का, जिसमें उसने ये कहा था एक इंटरव्यू में, आज से तकरीबन 20-25-30 साल के करीब हो गया इस बात को भी, कि उसने ये बात कही थी कि अगर मेरा $1000 गिर जाता है तो मैं उसको इसलिए नहीं उठा सकता या नहीं उठाना चाहूँगा कि जितना टाइम मुझे उस $1000 को उठाने में लगेगा तो उतने टाइम में मैं 2000 या $10,000 बना लूँगा। तो इससे ये अंदाज़ा हुआ जी उसका वक्त इतना कीमती है। अब हर आदमी ये ख्वाहिश करता है यार मेरा वक्त भी ऐसा कीमती हो, तो मतलब मैं भी अपने वक्त को एक वैल्यू के सामने रखूं तो पता लगे जी इसका वक्त बड़ा कीमती है, लोग मुझे VIP का दर्जा दें। VIP का दर्जा सिर्फ उसी को मिलता है जिसका टाइम बड़ा कीमती होता है। प्रोटोकॉल्स भी इसीलिए उन लोगों के लिए लगते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स भी उन लोगों के लिए बंद कर दिए जाते हैं या बिल्कुल फ्री कर दिए जाते हैं जिन लोगों का वक्त कीमती होता है। तो उस जगह तक पहुंचने के लिए या अपने वक्त को कीमती बनाने के लिए आपको कितने मराहिल से गुजरना है, कितनी मेहनत करनी है, ये कोई नहीं सोचता, ये अंदाज़ा नहीं करता, लेकिन ख्वाहिश सबकी होती है यार हमारा वक्त भी कीमती हो। तो आप अपनी अपनी जगह पे अपना वक्त कैसे कीमती बना सकते हैं, इसका मैं आपको आज कुछ ऐसा तरीका बताता हूँ कि इस तरीके पर अगर आप चलेंगे तो आपका शुमार उन लोगों में ज़रूर होने लग जाएगा जिनको ये समझा जाता है कि यार इनका कीमती वक्त है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई ज़िंदगी के अंदर अपना एक सब्जेक्ट चूज़ कर लें जिसको आप कहें मेरा लाइफ टाइम सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे लोग दीनी सब्जेक्ट चूज़ करते हैं। मैं मशवरा देता हूं कि आप दीनी सब्जेक्ट के अलावा कोई सब्जेक्ट चूज़ करें कि आपके नाम को जब भी कहीं आपका गायबाना भी जिक्र हो तो उस सब्जेक्ट का लोगों के जहन में आ जाए। और जिस तरीके से किसी साइंटिस्ट का जिक्र होता है तो वो जिस चीज़ का साइंटिस्ट है या जो उसकी इनोवेशन है उस चीज़ का हमारे जहन में आना लगता है। इसी तरह किसी स्पोर्ट्समैन का जिक्र होता है तो जो उसका खेल है वो खेल हमारे जहन में आ जाता है। तो आप खेल बना लें इसको और आप अपनी ज़िंदगी के अंदर एक सब्जेक्ट चूज़ कर लें। फॉर एग्जांपल, आपका सब्जेक्ट हो सकता है एनर्जी से मुतालिक, आपका सब्जेक्ट हो सकता है फैशन से मुतालिक, आपका सब्जेक्ट आपके इंटरेस्ट के मुताबिक हो तो ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन दीनी सब्जेक्ट ना, ये आपने कोशिश करनी है, क्योंकि इन लोगों को आसान ये लगता है। लोग कहते हैं यार जब इसको लाइफ टाइम रखना है तो फिर दीनी चीज़ पे आ जाओ, नॉलेज में भी इजाफा होगा, मुआशरे में इज्जत मिलेगी, आप आगे चल के कॉन्फ्लिक्ट का शिकार होंगे। इसलिए बेहतर है कि आप आज ऐसा सब्जेक्ट चूज़ कर लें जो दीनी ना हो बस। अब आप आ जाएं उस सब्जेक्ट के अंदर, उसकी डेप्थ में, उसकी गहराइयों को समझें कि मैंने इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, इससे रेलिवेंट जहाँ पे बात हुई है, रिसर्च हुई है, जिसने किताब लिखी है, जो इस पे काम कर रहा है, मैंने इस चीज़ पे लगे रहना है, ये मेरा सब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल, एक शख्स का सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप। अब वो हर किस्म के एंटरप्रेन्योरशिप की तारीफ पे बात कर लें, एंटरप्रेन्योरशिप के स्कोप पे बात कर लें, वो हर टीवी प्रोग्राम भी जो शार्क टैंक इंडिया का प्रोग्राम है वो उसकी बात करेगा। वो बात करेगा उन चीज़ों की जिसमें उसको एंटरप्रेन्योरशिप से मुताल्लिक चीज़ें मैच होती हुई दिखाई देंगी। एक शख्स का सब्जेक्ट है परफ्यूम, खुशबू, वो खुशबू से मुतालिक बात करेगा, उसकी रिसर्च पे बात करेगा, ऐसे ममालिक का जिक्र करेगा, ऐसे ब्रांड्स का जिक्र करेगा, ऐसे सप्लायर्स का जिक्र करेगा जो दुनिया के अंदर परफ्यूम्स, खुशबू, सेंट्स में उनका एक बड़ा मकाम है, नाम है। किसी का गाड़ी सब्जेक्ट है तो उसको व्हीकल्स पसंद है, वो उसको हर गाड़ी की कीमत पता होगी, फीचर्स पता होंगे और उसको इतनी डिस्क्रिप्शन पता होगी कि वो उसका सब्जेक्ट बन गया है, उसका लाइफ सब्जेक्ट है। ऐसा कोई एक सब्जेक्ट आपने लेना है। अब आपका वक्त कीमती होना शुरू होगा। कैसे? वो इस तरीके से होगा कि आप जब कोई एक सब्जेक्ट पिक करेंगे, आपका पैशन होगा, तो आप कोशिश करके भी उसके लिए टाइम निकालेंगे। लोग जैसे फिटनेस है, किसी का सब्जेक्ट फिटनेस है तो वो अपने आप को फिट रखने के लिए जिम ज़रूर जाएगा, वॉक ज़रूर करेगा, कोशिश ज़रूर करेगा, टाइम ज़रूर मैनेज करेगा क्योंकि उसे फिट रहना है।
तो इसी तरह आप भी अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने आप को अपने उस सब्जेक्ट से कनेक्ट रखने के लिए ज़रूर आप टाइम निकालेंगे। तो जब आप टाइम निकालेंगे तो ऑलरेडी आप एक्सप्रेस करना शुरू कर देंगे। लोग अगर आपसे कहेंगे कि यार ये काम करते हैं या कोई भी काम ज़िंदगी में आपको करना है, 24 घंटों में सोना है, खाना है, उठना है, बैठना है, मिलना है, कहीं जाना है, आना है, तो ये आपका दिमाग अब आपको कंट्रोल करना शुरू करेगा। वो कहेगा यार ये जो तुमने एक सब्जेक्ट अपनी लाइफ से जोड़ा हुआ है ना, ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारे टाइम को वैल्यूएबल बनाता है। तो अब तुम बाकी चीज़ों को या तो अवॉइड करो, एक्सक्यूज़ करो, इस चीज़ को टाइम दो और तुम एक्सप्रेस करना शुरू कर दोगे दुनिया के सामने। तुम बोलोगे नहीं यार मैंने ना अभी अपनी इस चीज़ पे टाइम देना है, मैंने अभी इस सब्जेक्ट पे टाइम देना है। इससे तुम्हारा वो वक्त वैल्यूएबल शो होना शुरू हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेज ये आएगी कि लोग कहेंगे यार ये हर वक्त कहता है कि इसने जो भी इसका सब्जेक्ट है ये इसने उस चीज़ पे टाइम देना है, उसको बड़ी अहमियत देता है, तो चलो आज इस पे बात करते हैं इससे। अब वो तुमसे बात करेंगे, जब वो तुमसे बात करेंगे उस चीज़ पे, तो अब तुम बात करने के काबिल इसलिए होगे क्योंकि तुम वाकई टाइम दे रहे होगे। लेकिन अगर तुम झूठ बोल रहे हो कि नहीं, बस तुम बोल रहे हो कि मैं ये सब्जेक्ट में भाई मैं मेरी स्टडी होती है या मैं फिट रखने के लिए जिम जाता हूँ, लेकिन तुम उधर नहीं जा रहे, तुम वो टाइम नहीं दे रहे, तो तुम्हारी वो चीज़ें जाहिर होना शुरू हो जाएंगी। लोग कहेंगे झूठ बोलता है, ये कोई टाइम नहीं दे रहा, तो वो और जितना भी अभी तुम्हारी वैल्यू है ना टाइम की, वो और डाउन हो जाएगी। लेकिन अगर तुमने वाकई उस चीज़ पे टाइम दिया, सीखा, समझा, तो अब लोग तुम्हारे साथ कहीं बैठेंगे भी ना, तुम किसी भी चीज़ को, तुम्हारा इंटरेस्ट ही सिर्फ वो होगा कि तुम वो बातें तुम्हारे मुंह से निकलने लगेंगी। गाड़ियों में अगर तुम्हारा इंटरेस्ट होगा तो तुम टेस्ला की बात करोगे, जी फलानी कंपनी की ये मॉडल आ रहा है, तुम बात करोगे ऑडी की, तुम बात करोगे फलानी कंपनी की महंगी तरीन गाड़ियों की, सस्ती तरीन गाड़ियों की, तो लोग कहेंगे यार ये इज सो एक्सपर्ट। अब तुम तीसरे दर्जे पे पहुंचोगे। तीसरा दर्जा क्या होगा? लोगों के जहन में बैठ जाओगे। लोगों के जब तुम जहन में बैठ जाओगे तो अब तुम लोगों के लिए कंसल्टेंट का लेवल अपना लोगे। ये तीसरी स्टेज अगर आपने पहुंच गए तो आप समझें बड़ी कामयाबी है आपके लिए। कैसे कामयाबी है? क्योंकि अब लोगों के जहन में ये आ गया यार ये फलाने मुबशिर साहब जो हैं ये बड़े एक्सपर्ट हैं, जब ये गाड़ियों में एक्सपर्ट है, ये फलाना बंदा प्रॉपर्टी में एक्सपर्ट है, फलाना ये है। और आपकी ज़िंदगियों में भी ऐसा ही है। आपकी ज़िंदगी में भी जो लोग हैं जिनके साथ आपका कांटेक्ट है, आपके मोबाइल में नंबर्स हैं, या आपके दोस्त यार अहबाब रिश्तेदार पड़ोसी जो भी आपके सर्किल के लोग हैं, आपने हर आदमी को उसके एक सब्जेक्ट से जोड़ा हुआ है कि यार ये शख्स है, ये शख्स मीडिया में होता है तो ये मीडिया की मालूमात इससे लूँगा, ये खातून है, ये खातून जो है ये ब्यूटिशन है तो कॉस्मेटिक्स की मालूमात इनसे लूँगा, यार ये फलाना बंदा है, ये बंदा जो है ना वो फैशन डिज़ाइनर है तो जो भी फैशन से मुतालिक होंगे, ब्रांड से मुतालिक चीज़ें होंगी वो इससे मालूम करूँगा। तो क्या है कि आपके दिमाग में भी यही चीज़ है। अब आपने अपने आप को कहीं ऐसा नहीं बनाया हुआ, मसला ये। लेकिन अगर आप इस तीसरे दर्जे तक पहुंच गए और लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि जी फलाने साहब जो हैं उनकी एक्सपर्टीज़ इसमें है, उनका सब्जेक्ट ये है, तो आपका टाइम तो वैल्यूएबल हो ही रहा है, लेकिन अब आपकी पर्सनैलिटी भी वैल्यूएबल होना शुरू हो गई है। क्योंकि अब जब भी उन्हें उस चीज़ की ज़रूरत होगी वो आपसे मशवरा करेंगे, आपसे कंसल्टेंसी लेंगे। अब आपकी कंसल्टेंसी अगर इसमें प्रूफ हो गई तो अब आप चौथे दर्जे पे जाएंगे, यानी अब आप उस चीज़ को अपना प्रोफेशन बनाना शुरू करेंगे। ये आपका फोर्थ स्टेज होगा। यहाँ से आपको बेनिफिट मिलना शुरू होगा। यहाँ से आपको वो टाइम जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की है, अपने टाइम को कीमती बनाने के लिए, अपने वक्त को आपने कीमती बनाने के लिए जो मेहनत की, अब वो आपको रिटर्न देना शुरू करेगा इस फोर्थ स्टेज से। कि आप कहेंगे यार लोग मुझसे इतना ज़्यादा कंसल्टेंसी ले रहे हैं, हर आदमी मुझसे इस चीज़ के बारे में पूछ रहा है, तो भाई अब मैं जो है ना बाकायदा अपना काम यही शुरू करना कि मैं प्रोफेशनली दूंगा कंसल्टेंसी। अब मैं इस चीज़ को फ्री में नहीं बताऊंगा लोगों को, क्योंकि मेरी डिमांड हो गई है। तो आपको अपने आप को फोर्थ स्टेज तक यानी डिमांडिंग स्टेज तक पहुंचाना है। जब आप अपने आप को उस लेवल पे पहुंचा देंगे, यहाँ से आप मॉनेटरी बेनिफिट्स में आना शुरू हो जाएंगे। तो ये वो 4 तरीके, 4 स्टेजेस हैं कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी में ये अपनाना शुरू कर लिया, बड़े कठिन होंगे, बड़े मुश्किल होंगे, मैनेज करना होगा, कोई टाइम नहीं है, कोई डेडलाइन नहीं है, 10 साल लग सकते हैं, 1 महीना में भी हो सकता है, लेकिन आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप कितना इस पर फोकस करते हो, कितना टाइम देते हो। लेकिन आपका टाइम वैल्यूएबल हो जाएगा, VIP बन जाओगे, कीमती हो जाएगा टाइम तुम्हारा। तो अपने वक्त को कीमती बनाना चाहते हो तो ये काम जरूर करो। इसी तरह की और भी वीडियोस जो मैं आपकी खिदमत में पेश करता रहूंगा, उसे आप देखते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्यूरीज, अपने सवालात भी दे सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियोस में हम उससे मुताल्लिक भी बात कर सकें और आपके मसाइल को हल कर सकें
So stay tuned with me